Hey guys, this is Arushi Gupta and I'm here to help you in English subject. Guys, today's class is your vocabulary class and we were doing vocabulary with root words. तो आज का जो मैंने रूट वर्ड लिया है वो है लॉजी. लॉजी का मतलब आपको होता है स्टडी ऑफ समथिंग. ओके, किसी चीज़ की स्टडी करना. ओके, तो वो हम सब लॉजी के अंदर आते हैं. लॉजी के अंदर डिफरेंट टाइप्स की स्टडीज़ आती हैं जो कि आज हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड चलिए स्टार्ट करते हैं. तो जो आपका फर्स्ट वर्ड है वो है एग्रोस्टोलॉजी. एग्रोस्टोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? देखो, सबसे पहले आपको एग्रो से आपके दिमाग में एकदम स्ट्राइक करना चाहिए कि आप सबसे पहले जब भी आप किसी वर्ड को देखें तो सबसे पहला आपको ट्राई करना है कि आपको उस वर्ड को किसी और वर्ड से रिलेट करने की कोशिश करनी है. जैसे कि आपको एग्रो से एकदम से दिमाग में आपके आता होगा एग्रीकल्चर, कृषि. ओके, तो दिमाग में एकदम से आना चाहिए कि स्ट्राइक करना चाहिए कि एग्रीकल्चर इस वर्ड से. तो अगर थोड़ा सा आप ऑप्शंस में देखेंगे, बिकॉज जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे उसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे ही मिलेंगे, तो वहाँ से आप उसको थोड़ा रिलेट कर सकते हैं. तो एग्रोस्टोलॉजी आपकी होती है स्टडी ऑफ ग्रासेस. डिफरेंट टाइप की ग्रासेस को इसमें एग्जामिन किया जाता है. तो ये आपकी ग्रासेस के ऊपर स्टडी होती है, उसको हम बोलते हैं एग्रोस्टोलॉजी. ओके, तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज़ एंथ्रोपोलॉजी. देखिए, ये जो रूट वर्ड है एंथ्रोप, इसका मीनिंग मैं आपको पिछली क्लासेस में बता चुकी हूँ. ये रूट वर्ड इम्पॉर्टेंट है. इसका मीनिंग होता है आपका ह्यूमन बीइंग. ओके, तो इसका मीनिंग होता है एंथ्रोप का ह्यूमन बीइंग. तो एंथ्रोपोलॉजी में हम किसकी स्टडी करेंगे? ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग्स की. अब यहाँ पर बायो की बात नहीं हो रही है, हम ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी स्ट्रक्चर इन सब चीज़ों की बात नहीं कर रहे हैं. हम यहाँ पर ह्यूमन बीइंग की स्टडी करेंगे, लेकिन उसकी डेवलपमेंट की बात हो रही है. तो यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी में हम स्टडी करते हैं ह्यूमन बीइंग्स की या फिर किसी मैन की on the basis of their development. Okay, so this is basically based on development of men. हम यहाँ पर स्टडी करते हैं डेवलपमेंट ऑफ मैन की, बट आप इसको रिलेट कर सकते हैं एंथ्रोप से, बिकॉज एंथ्रोप का मीनिंग क्या होता है? ह्यूमन बीइंग. ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज़ आर्कियोलॉजी. देखिए, आर्कियोलॉजी भी आपको बहुत कॉमन लग रहा होगा. आर्कियोलॉजी, आप आर्कियो से एकदम आर्कियोलॉजिस्ट एकदम दिमाग में आना चाहिए. आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो कि आपका एक्सकवेशन करते हैं डिफरेंट साइट्स पे. ठीक है, और वहाँ पर क्या करते हैं? एक्सकवेशन मतलब खुदाई वगैरह करते हैं, और वहाँ पर जो आपकी बहुत पुरानी सिविलाइजेशन जो रह चुकी है उसकी हिस्ट्री जानते हैं. ठीक है, यानी कि आपकी स्टडी करना, स्टडी ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन, ये जो होता है ये आपका आर्कियोलॉजी के अंदर आता है. ठीक है, इसके अंदर वो एक्सकवेशन करते हैं डिफरेंट साइट्स पे जाके, और वहाँ की हिस्ट्री उस सिविलाइजेशन की वो सब पता करते हैं. वो सब कौन करते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं. लेकिन उस स्टडी को क्या बोलते हैं? उस स्टडी को बोलते हैं आर्कियोलॉजी. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज़ एटियोलॉजी. एटियोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन डिजीज़ेस, उसके कॉजेज़, कि वो किस तरह से कॉज हो रहा है. ठीक है, क्या क्या उसकी कंडीशंस हैं, इन सब को एग्जामिन हम इसके अंडर करते हैं. तो स्टडी ऑफ कॉजेज़ ऑफ डिजीज़ेस, कि किस वजह से डिज़ीज़ हुई है, ये सब इसी के अंदर हम एग्जामिन करते हैं. तो इन सब की स्टडी आपकी बोली जाती है एटियोलॉजी. ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज़ जेनेटिक्स. जेनेटिक्स तो बहुत कॉमन है. आप नॉर्मली इसको एकदम से इससे रिलेट कर सकते हैं जीन्स, एंड जीन्स इज़ रिलेटेड टू हेरिडिटी. सो जेनेटिक्स इज़ स्टडी ऑफ हेरिडिटी. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज़ इक्थियोलॉजी. इक्थियोलॉजी में आपका ये जो वर्ड है, दिस वर्ड इज़ रिलेटेड टू फिश. ओके, तो इक्थियोलॉजी इज़ योर स्टडी ऑफ फिशेस. इसमें डिफरेंट टाइप्स की जो फ़िश होती हैं उनकी स्टडी की जाती है. एक तरीके से आप बोल सकते हो कि आपकी बायो का पार्ट है
ठीक है, बायो की ही एक ब्रांच है जिसमें आपकी फिशेस की स्टडी की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ लिंग्विस्टिक्स। देखिए लिंग्विस्टिक्स बहुत कॉमन है, बहुत इजी है पता करना, बिकॉज लिंग्विस्टिक्स आपको साउंड कर रहा होगा कि आप रिलेट कर सकते हैं लैंग्वेजेस से। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस के बारे में जब हम जानते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, वो सब बोला जाता है लिंग्विस्टिक्स। तो लिंग्विस्टिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। नेक्स्ट वर्ड इज़ मीटियोरोलॉजी। मीटियोरोलॉजी आपकी रिलेटेड होती है आपका वेदर से, कि इसमें आपका वेदर, ठीक है, मौसम की स्टडी की जाती है। बेसिकली ये आपकी वेदर फोरकास्टिंग से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो इसके अंदर आपका जो मौसम होता है, एटमॉस्फेयर होता है, इन सब को एग्जामिन करा जाता है, इन सब की स्टडी की जाती है। तो मीटियोरोलॉजी में आपकी स्टडी ऑफ वेदर आता है। ठीक है, और कौन करते हैं, मतलब जो स्टडी करने वाले होते हैं, जो वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मीटियोरोलॉजिस्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ न्यूमिस्मैटिक्स। देखिए न्यूमिस्मैटिक्स बहुत ईजी है, आपको एकदम से दिमाग में आ रहा होगा, थोड़ा बहुत आपका मैथ्स से रिलेटेड है, नंबर्स से रिलेटेड है, तो वहाँ से थोड़ा सा आप आइडिया लगा लेना और ऑप्शंस आएंगे आपके पास, तो आप इजीली आप उसको लगा दोगे। तो यहाँ पर ये जो न्यूमिस्मैटिक्स होता है, ये आपका होता है स्टडी ऑफ कॉइन्स। ओके, स्टडी ऑफ मैथ्स मत करिएगा, स्टडी ऑफ नंबर्स मत करिएगा, न्यूमिस्मैटिक्स इज़ स्टडी ऑफ कॉइन्स। ये इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में आ चुका है। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पैलियंटोलॉजी। पैलियंटोलॉजी में देखिए, पैलियो का मीनिंग होता है आपका ओल्ड या फिर एंशियंट। ओल्ड या फिर एंशियंट बोलते हैं पैलियो को। तो पैलियंटोलॉजी क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ फॉसिल्स। क्यों फॉसिल्स क्यों बोला मैंने? देखिए फॉसिल्स जो होते हैं आपके बहुत बहुत पुराने होते हैं। ठीक है, तो फॉसिल्स बनते ही बहुत ज़्यादा टाइम में जाकर हैं, तो यानी कि वो कैसे हो गए? बहुत ज़्यादा एंशियंट हैं, बहुत ज़्यादा ओल्ड हैं। डेट्स वाई हम इसको पैलियंटोलॉजी को स्टडी ऑफ फॉसिल्स बोलते हैं, बिकॉज पैलियन का मीनिंग क्या होता है? पैलियो का मीनिंग होता है आपका ओल्ड या फिर एंशियंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज सिस्मोलॉजी। जो सिस्मिक आपने वर्ड सुना होगा, वो आपका रिलेटेड होता है अर्थक्वेक से, भूकंप से। ठीक है, तो सिस्मोलॉजी क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, जिसमें हम भूकंप या फिर इंग्लिश में बोलते हैं अर्थक्वेक, इनकी स्टडी अगर हम करते हैं तो उसको बोलते हैं सिस्मोलॉजी। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ थियोलॉजी। ये मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ, शायद हर क्लास में ये रूट वर्ड आया ही होगा। थी का मीनिंग आपका क्या होता है? गॉड या फिर रिलीजन। ठीक है, तो थी का मीनिंग आपका होता है गॉड या फिर रिलीजन। तो स्टडी ऑफ रिलीजन क्या हो जाएगा आपका? थियोलॉजी। ओके, सिंपल। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी में आपका देखिए टॉक्सिक वर्ड आ रहा है ना, टॉक्सिक साउंड एकदम से वही करते हैं ना कि भाई टॉक्सिक सब्सटेंस है, या फिर एकदम दिमाग में पॉइजन भी आ सकता है। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल वर्ड है, इजीली आप इसको पता कर पाएंगे। तो इसमें क्या होता है? स्टडी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस या फिर पॉइजन्स की, जो आपके पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, या फिर बोल सकते हैं पॉइजन ही, इनकी स्टडी की जाती है। उसको, इस ब्रांच को बोला जाता है टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ राइनोलॉजी। राइनोलॉजी में आपका देखिए राइनो आपके दिमाग में आएगा, एकदम एनिमल है, और ये फेमस किस वजह से? अपनी नोज़ की वजह से। अपनी नोज़ की वजह से ये राइनोसॉरस फेमस है। तो वहीं से आप आइडिया लगा सकते हैं, इसी वजह से इस ब्रांच को नोज़ डिजीज़ के नाम के अंडर रखा गया। मतलब है कि राइनो जो फेमस है अपनी नोज़ की वजह से,
इसी वजह से राइनोलॉजी से आपका आइडिया एकदम नोज़ डिजीज़ पे लग सकता है। तो जो ये ब्रांच है ये स्पेशली आपकी नोज़ डिजीज़ के ऊपर है, स्टडी ऑफ नोज़ डिजीज़। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड इज़ जाइमोलॉजी। जाइमोलॉजी में आपका ये जाइमो वर्ड आपका रिलेट करता है एंजाइम से। तो जाइमोलॉजी आपकी क्या होती है, स्टडी ऑफ एंजाइम्स। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज़ जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी में आपका ये वर्ड मैं आपको पिछली क्लास में इसका मीनिंग बता चुकी हूँ। इसका मीनिंग होता है ओल्ड, या फिर आप बोल सकते हो एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, यानी कि ओल्ड या फिर एक्सपीरियंस। तो जेरेंटोलॉजी में जो आपका स्टडी होती है डिजीज़ रिलेटेड टू ओल्ड एज, कि जब ज़्यादा एज हो जाती है उस टाइम पर जो डिजीज़ नॉर्मली आती हैं उन डिजीज़ की स्टडी इसके अंदर होती है। और आइडिया आप इसको कहाँ से लगाएंगे, इस रूट वर्ड से, बिकॉज इसका मीनिंग क्या होता है, ओल्ड या फिर एक्सपीरियंस्ड। जेरेंटोलॉजी में आप किसकी स्टडी करते हैं, तो स्टडी ऑफ डिजीज़ रिलेटेड टू ओल्ड एज। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ पैथोलॉजी। देखिए, पैथोलॉजिस्ट आपने वर्ड सुना होगा, ठीक है। पैथोलॉजी लैब्स होती हैं, ठीक है। उसमें आपका क्या होता है, कोई भी टिश्यूज़ वगैरह का या फिर सैंपल भेजा जाता है टेस्ट कराने के लिए लैब्स में, उनका डायग्नोसिस किया जाता है, ठीक है। वो सब एक आपने, ये सब आपकी कॉमन चीज़ें हैं जो आप वहाँ से मैं आपको रिलेट करा रही हूँ, ठीक है। तो पैथोलॉजी में आपकी स्टडी की जाती है डिजीज़ की, ठीक है। तो पैथोलॉजी आपका क्या होता है, स्टडी ऑफ डिजीज़, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी में आपका जो ये डर्मेट है ये आपका रिलेटेड होता है स्किन से, ठीक है। तो डर्मेटोलॉजी आपकी होती है स्टडी ऑफ स्किन। इसके अंदर स्किन की स्टडी की जाती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका लॉजी के ऊपर था पूरा आज की क्लास। और लॉजी से आपका नॉर्मली एक क्वेश्चन तो मिल ही जाता है, किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और आर्की या क्रेसी जो इससे पहले मैंने आपको रूट वर्ड की क्लास कराई थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो भी बहुत आपकी एग्ज़ाम्स में नॉर्मली पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको मिल ही जाएंगे उनमें से एक ना एक क्वेश्चन। बाकी आपकी एक सीरीज़ आपकी ग्रामर की चल रही है जिसमें मैंने नाउन टॉपिक आपका कवर करा दिया है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप उसको जाकर देखिएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उन वीडियोस को देखने के बाद। नाउन टॉपिक में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। एंड नेक्स्ट टॉपिक मैं आपका प्रोनाउन स्टार्ट कराऊंगी उसमें, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी आपका, ठीक है। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। ओके, बाय बाय।